ये हैं बदलो की नशरियात। आप देख रहे हैं बदलो की नशरियात और मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियाँ। प्रोग्राम पंजाब नामा में खुशामदीद। नाजरीन, माजी में हुकूमतें हमेशा ये कहती रहीं कि लाहौर को पेरिस बनाएंगे, लेकिन मौजूदा पीटीआई की हुकूमत जब आती है पंजाब के अंदर तो वो ये दावा करते हैं कि लाहौर की तरह बाकी जो 36 अजला हैं उनको भी लाहौर के लेवल पे लेके आएंगे। लेकिन होता क्या है, बाकी अजला की तरक्की तो सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर क्या हुई, लेकिन लाहौर की भी जो तरक्की थी, लाहौर के अंदर जो सफाई सुथराई के इंतजामात थे वो भी आज सबके सामने हैं। और लाहौर की सड़कों पे इस वक्त कई हज़ार टन कूड़ा करकट जो है वो बिखरा पड़ा है। उसकी क्या वजूहात हैं और आज शहरी इस अजियत से क्यों गुजर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली शराज, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कवर करते हैं। अली, ये क्या मामला है? लाहौर आज पूरा कूड़ा करकट का एक मैदान बना नजर आता है। मेरे साहब, इसके अंदर जो बड़ी चीज़ है कि जो सफाई की जो दो कंपनियां थीं वो थीं तुर्क कंपनियां, एक ऑसपाक और एक अलबराक के नाम से। ये LWMC की मॉनिटरिंग के अंदर ये दोनों कंपनियां काम कर रही थीं। उन दोनों कंपनियों का एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है। अब LWMC जो है वो इतनी कैपेसिटी में नहीं है कि वो खुद से सड़कों की सफाइयाँ कर सके या जो कूड़ा करकट वहाँ पे पड़ा है उसको उठा सके। तुर्क कंपनी का जो मुआहदा साहब वो तकरीबन 2012 में ये शहबाज शरीफ दौर में ये हुआ था और ये 2020 दिसंबर में जाके ये ख़त्म हो गया मुआहदा, 31 दिसंबर को। लेकिन इनकी कुछ पेमेंटें बकाया जात पंजाब गवर्नमेंट की तरफ बनते थे तुर्क कंपनियों के, जो वाजिबात क्लियर ना होने की वजह से 6 महीना पहले से ही उन्होंने काम को स्लो कर दिया था, जिसने उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी ट्रांसपोर्ट कम कर दी ताकि हम आगे अखराजात ना करें। जो पहले हमारे पिछले पैसे हैं वो अदा हो जाएं, तो फिर जब अदा हो जाएंगे तो उसके बाद फिर गाड़ियों को दोबारा से हम लोग बाहर निकालेंगे। इन द मीनवाइल लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर तलाश करती रही, लेकिन उनको मिले नहीं। अभी तक उसका कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। सफाई का जो अमला है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास जो थोड़े से लोग थे वो और जो थोड़ी सी मशीनरीज थी वो उनके साथ वो वहाँ पर काम कर रही हैं। इस वक्त लाहौर के अंदर जो कूड़ा, रोज़ का जो कूड़ा है वो तकरीबन 5000 टन कूड़ा रोज़ लाहौर में जो है वो इकट्ठा होता है, जिसको रोज़ाना की बुनियाद पर अगर उठाते हैं तो फिर जाके कहीं लाहौर साफ़ होता है। जबकि जो दोनों कंपनियां थी, दोनों कंपनियां मिल के इस कूड़े को इकट्ठा करती थी। अब ना लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो रोज़ाना इतना कूड़ा कलेक्ट कर सके, जिसकी वजह से बैकलॉग टू बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। इस वक्त लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 20 से 25 हज़ार टन कूड़ा जो है वो मौजूद है, जिसको उठाने के लिए या तो कोई हंगामी सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी। जिस तरह आप देखते होंगे कि जो ईद उल अज़हा आती है, बकरा ईद आती है, उसके अंदर प्राइवेट गाड़ियाँ, प्राइवेट लोगों को फिर वो इन्वॉल्व करते हैं, जिसके साथ वो पूरे जो दिन का कूड़ा होता है उसको 1-2 दिन में वो क्लियर कर देते हैं। ये जब तक ज़ीरो वेस्ट नहीं होगा और इनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक लाहौर शहर से कूड़ा ख़त्म ही नहीं हो सकता। अली, ये तो आप बता रहे हैं ईद उल अज़हा के मौके पे जो कंपनियां प्राइवेट काम कर रही होती हैं ऑलरेडी, अगर वो 5 से 6 हज़ार टन रोज़ाना की बुनियादों पर कूड़ा उठाती हैं तो उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो मज़ीद जो है एंगेज करके गाड़ियों को और मैन पावर को तो वो सफाई कर दें। जो इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की या कॉरपोरेशन की, वो 2012 में आपने बताया कि कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अगर इनके पास इतनी कैपेसिटी होती 2012 से पहले भी, अगर इतना लाहौर साफ होता तो फिर ज़रूरत क्या थी? तो इसका मतलब यह है कि ये गाड़ियाँ, ये मैन पावर तो 2012 से पहले की हैं। और आज जो सूरत हाल है 8 साल के अंदर लाहौर के अंदर जो जितनी तरक्की हुई है, जितनी आबादी बढ़ी है, तो उसके बाद मौजूदा इंतज़ामिया के पास किसी किस्म का कोई प्लान नहीं है। और गुज़िश्ता दिनों से जो बारिशें चल रही हैं इसकी वजह से सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो रही है। और उसमें वासा जो है वो कहते हैं वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। तो जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो कहती है कि ये वासा की ज़िम्मेदारी, वासा कहती है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं, हम तो सिर्फ जो है ज़मीन के अंदर जो मामलात होते हैं सीवरेज के वो देखते हैं। तो ये महकमे आपस में लड़ रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। फरदौस आशिक अवान आ जाती हैं, वो कहती हैं हम सफाई करेंगे, लाहौर साफ़ हो जाएगा। तो ये मामला आपको लग क्या रहा है, अब होगा क्या लाहौरियों के साथ? मियाँ साहब, ये पहली बात तो ये कि बातों के साथ तो ये सफाई अब होनी नहीं।
सीईओ जो हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के, वो हर तीसरे चौथे पाँचवें दिन कोई ना कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसमें दावा करते हैं कि इसको 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में क्लियर कर देंगे। ये बैकलॉग इस तरह ख़त्म होना ही नहीं है। तो कौन करेगा? जिस तरह कराची का आज तक बैकलॉग खत्म नहीं हुआ, वो जो कराची कहते हैं कचरा कुंडी बना हुआ है, और वहाँ पे नालों की बुरी सूरत हाल, और पूरा कराची जो है कूड़ादान लोग कहते हैं कि बन चुका हुआ है, और उसके लिए फिर FWO को बुलाया वहाँ पे, और अभी तक वो भी कुछ नहीं कर सका। तो क्या यहाँ पे भी कोई इस तरह का बंदोबस्त करना पड़ेगा? सूरत हाल तो उसी तरह की ही बनते जा रही है जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते नए सिरे से। या ये क्यों नहीं हो रहे कॉन्ट्रैक्ट? क्यों नहीं? 31 दिसंबर को जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था तो उससे पेशगी किया जाता है ना कॉन्ट्रैक्ट, या उनके साथ रिन्यूअल किया जाता। उनके साथ तुर्क कंपनियों के साथ क्या प्रॉब्लम थी मौजूदा पंजाब हुकूमत को, बुज़दार हुकूमत को? क्या मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी यहाँ पे, क्या उन्होंने कोई कमीशन लेके इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था तुर्क कंपनियों को, जो आपके कमीशन का मामला है? या क्या वजह है कि वो कंपनियां भाग गई और हुकूमत जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी है? उसमें भी 2 चीज़ें हैं मेरे साहब। एक तो नैब ने इस वक्त जो है वो दोनों कंपनियों के घेरा जो है वो तंग किया हुआ है, और इसके साथ साथ जो महकमे के अंदर के लोग हैं, ये एग्रीमेंट हुआ था, ये तकरीबन $13 पर टन के हिसाब से इन्होंने कूड़ा कलेक्ट करना था और उसकी पेमेंट करनी थी। वो $13 जो है टन के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उस टाइम पे उनको शायद वो बेहतर लगा हो, तब उस टाइम इसका जो बजट था सालाना वो तकरीबन 2 अरब रुपए था, जब ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास महकमा था सफाई का, और इसको SWM बोलते थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद ये 14 अरब रुपए में तुर्क कंपनियों के साथ जो मुआहदा किया गया कि 14 अरब रुपए का बजट है, जिसके अंदर आलीशान दफ्तर हैं। पहले ये टाउन हॉल के अंदर 2 कमरों के अंदर था, एक जैन मंदिर में इनका सेटअप था, बाकी छोटे छोटे शहर के अंदर इन्होंने दफ्तर बनाए हुए थे। लेकिन जब ये कंपनियां बनी हैं तो महंगे तरीन जो प्लाजे हैं उनके अंदर इन्होंने बाकायदा दफ्तर लिए हैं अपने। जिस और तरह वो रात को भी सफाई करते हुए नजर आते, सड़कें धोते हुए नजर आते थे। मैनुअल भी इसका काम होता था और मशीनरीज के साथ भी इसका काम होता था, क्योंकि वो तुर्क कंपनियां अपने उस टारगेट को लेके चल रही थी। तुर्क कंपनियों ने जितना कूड़ा कलेक्ट करना था उतने ही पैसे देने थे। तो वो जब उनकी कोशिश होती थी कि मैक्सिमम जितना कूड़ा इकट्ठा होता है उसको हम इकट्ठा करें ताकि रात तक वो क्लियर हो और उनके जो पैसे हैं वो बढ़ते जाएं। लेकिन अब क्योंकि उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, और ये भी बड़ी मज़े की बात है कि जो तुर्क कंपनियों की गाड़ियाँ थीं, जब उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और अपने वाजबात जो हैं वो अदा करने के लिए जब उन्होंने कहा, तो इन्होंने अपने तमाम वर्कशॉपों के अंदर गाड़ियाँ बंद कर दी। फिर भी 3 दिन का कूड़ा जो है वो शहर में जब जमा हुआ तो उनकी वर्कशॉपों पर जाके उनके ताले तोड़ के उनकी गाड़ियां बाहर निकाल के उनसे काम करने की कोशिश की। फिर वो जाके कहीं कोर्ट पेश हुए, कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। अब उनकी गाड़ियां जो हैं वो तुर्क कंपनियों के कंट्रोल में हैं। वो ये कहती हैं कि हमारे वाजबात बनते हैं, वाजबात अगर आप हमें अदा कर दें तो हमारे मामलात आपके साथ क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ से ये लोग कहते हैं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा करप्शन कर ली, जिस दौर से आप करप्शन करते आ रहे हैं पहले उसका ज़ाला होगा तो फिर बैठ के बात करेंगे। अब ये यानी कि उस वक्त तक जब तक नैब फैसला नहीं करेगी, ठीक है, उस वक्त तक लाहौर के शहरी जो हैं वो कूड़ा जो है वो खुद संभाल के रखें अपने घरों में, और हुकूमत से, इंतजामिया से कोई तवक्को ना करें कि उनके जो कूड़ा है गली मोहल्ले के अंदर सफाई होगी। अब ये फिर शहरी सोचे लाहौर के। इसके अंदर मियां साहब कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो रिसाइकलिंग के काम करते हैं, आप देखें लाहौर के अंदर जब यूनियन काउंसिल्स थी पहले 150, तमाम यूनियन काउंसिल्स के अंदर सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम करता था। जब से ये कंपनियां बनी हैं, कंपनियों ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से ये कूड़ा नहीं कलेक्ट करते, क्योंकि वहाँ पे महंगा तरीन कचरा होता है जो कि जिसको गोल्ड भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपकी कांच, आपका टीन वहाँ से प्रोड्यूस होता है और रिसाइकलिंग के तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे प्राइवेट लोग काम करते हैं कि आप हमें पैसे ना दें, हमारी ट्रांसपोर्ट आएगी, आपसे सिर्फ जो गैबरेज है वो उठाएंगे और हम अपने पास ले जाएंगे। उस सर्विसेज के वो चार्जेस जो हैं वो उस हर घर से उन्होंने तय किए हुए हैं, वहाँ से वो कलेक्ट करते हैं उनके घर के आगे से। वहाँ तो अली वासा के बिल भी नहीं आते। वासा का बिल जो लाहौर का आम शहरी दे रहा है वो किस लिए दे रहा है? पीने के साफ पानी के लिए दे रहा है जो उसको नहीं मिल रहा, उसके साथ साथ सीवरेज के लिए दे रहा है जो कि जो है वो सफाई नहीं होती हुई दिखाई दे रही है। ये सारे काम वासा के बिल के अंदर लग के आते हैं आम शहरी के, उसका क्या कसूर है? अच्छा, उसमें भी देखें वासा के ना दो, एक तो जो आप पीने का पानी होता है उसको वासा देख रहा होता है, इसके साथ साथ तमाम ड्रेनें भी देख रहा होता है। ड्रेनों के अंदर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कचरा आपको नज़र आ रहा होता है और किसी टाइम वो पूरा का पूरा जो नाला होता है वो भरा होता है कचरे के साथ। वासा का भी यही LWMC से झगड़ा है कि आपके जितने भी कूड़े हैं, कूड़ेदान में अगर जाते हैं
और इन टाइम अगर वो डंपिंग साइट तक चले जाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अगर वो 2 से 3 दिन तक भी डंपिंग साइट तक नहीं पहुंचते तो वो कूड़ा शहर में फैलना शुरू हो जाता है। और बहुत सारे लाहौर के सराउंडिंग्स एरिया हैं जहाँ पे नाला जो है वो चारों तरफ से चल रहा है, वो सारा कूड़ा फिर उस नाले में जब जाता है तो वो ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। और वो ब्लॉकेज जो आपके जितने भी जो रिहायशी आबादी है वहाँ से जो आपके मेन होल वहाँ तक आते हैं गंदे नाले तक, वो सब चौक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अक्सर गली मोहल्लों के अंदर जो इलाकों के अंदर जो है ना सेवरेज सिस्टम डेड हो जाता है और पानी बाहर आ जाता है। जब तक आपके ये नाले प्रॉपर साफ़ नहीं होंगे, इसके अंदर भी ये कूड़े का बहुत किरदार है। अगर यहाँ पर वासा, क्योंकि जब भी साल में एक दफ़ा वो नालों की सफाई शुरू करता है तो उसमें सिर्फ कचरा मिलता है, शॉपर मिलते हैं। ये वो वेस्ट है जो LWMC की जिम्मेदारी है वहाँ से उठवाना और उसको डंपिंग साइट तक पहुँचाना। लाहौर के अंदर 2 डंपिंग साइट रखी गई थी, एक लखो डायर थी और एक महमूद बूटी थी। महमूद बूटी लखो डायर फुल हो चुकी है, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। अब उसके ऊपर उन्होंने माहौल दोस्त बनाने के लिए वहाँ पर पार्क बनाना था, लेकिन वहाँ पर वैसे ही कूड़े का भी वो पहाड़ बने हुए। लखो डायर की जो कैपेसिटी है, लखो डायर के अंदर जो हालात आप देखेंगे तो वो पूरी डंपिंग साइट तकरीबन ऐसे खिलरी पड़ी है जैसे इसका कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि रिसाइकलिंग के लिए चीज़ें ही बाहर ही निकलती। चीज़ें रिसाइकलिंग के लिए बाहर निकलेंगी, उससे प्रॉफिट आएगा, पैसा जनरेट होगा, तो हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वहाँ से आपका जो कूड़ा है वो रिसाइकलिंग के लिए खरीदे। रिसाइकिल किसने करना था? वो रिसाइकिल भी तुर्क कंपनियों के प्रोजेक्ट में था कि तो आपने उनसे ऐसे क्यों नहीं प्लान करवाया? हाँ, ये बड़ा सवाल है कि उनसे उस टाइम पे क्यों नहीं करवाया। अब जब एग्रीमेंट खत्म हो गया है तो अब उस चीज़ को बुनियाद बनाया जा रहा है। 2.5 साल हो गए हैं जो बुजदार हुकूमत है, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, अगर पिछली हुकूमत ने कमीशन ले ली, मियां शहबाज शरीफ ने कमीशन खा ली तुर्क कंपनियों से, तो 2.5 साल से तो ये भी खामोश बैठे हैं। ये भी फिर जुर्म के शरीक हुए, बराबर के शरीक हैं ये भी। मियां साहब, इसके अंदर ना ये एक ऐसी चीज़ है, लाहौर के अंदर सफाई, पानी और बिल्डिंग्स ऐसे इशू हैं, ये जब हो जाते हैं तो तब इंसान को पता लगता है कि ये सारा कुछ हो गया। लाहौर के अंदर गैर कानूनी इमारत बनाना एक बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन तकरीबन 70% इमारतें आपको इलीगल ही मिलेंगी। यही वजह है कि वासा के अंदर आप देख लें तो गैर कानूनी आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बिल जिन लोगों को नहीं जा रहे उनको पता ही नहीं है। वासा के बाद कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि उसको पता हो कि कितने लोग जो हैं वो गैर कानूनी पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और कितने लोग जो हैं वो बिल दे के पानी लेते हैं। इसी तरह LWMC का भी ये इशू है कि वो इतने अरसे से जो काम कर रहा था, उसकी जो बुनियादी चीज़ थी कि रिसाइकलिंग, जहाँ पे वो सारा कूड़ा कंज्यूम होना था, जहाँ से आपको प्रोड्यूस होना थी चीज़ें, और जिस सिस्टम के तहत आपको प्रॉफिट होने थे और आपका एक अच्छा रोज़गार का सिलसिला चलना था, वो सेटअप उन्होंने बनाया नहीं। लेकिन जहाँ से पैसे कूड़े सिर्फ इकट्ठे करने के लिए आ रहे थे, वो कूड़ा उन्होंने इकट्ठा किया और जगह पे जाके डंप करते रहे। यही वजह है कि आज महमूद बूटी भी फुल हो चुका है, लखो डायर भी फुल होने वाला है। इसके बाद कूड़ा लाहौर का कहाँ जाएगा? वो मेरे ख्याल में गलियों में रहेगा, बाज़ारों में रहेगा और सड़कों पे इसी तरह रहेगा। और वो जो फिर PTI का नारा था कि पूरा पंजाब लाहौर की तरह हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में वो उनके पास अब यही हल है कि लाहौर को भी इतना गंदा कर दिया जाए, इतना इसके अंदर कूड़ा करकट हो कि बाकी जो 35 अजला हैं उनमें तौंसे में और लाहौर में भी फ़र्क ना रहे। यही लगती है पॉलिसी। 35 अजला तो मेरे साथ बड़ी दूर की बात है। आप यहाँ से अगर लाहौर से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, शादरा बेल्ट आप देख लें, इधर से आप थोड़ा सा आगे काना बेल्ट आप देख लें, तो ये सारी जगह जो है इस टाइम डंपिंग साइट की शक्ल ही बनी हुई हैं। बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं ये कूड़ा करकट से। ये खाली प्लॉटों में जाके उसको डंप कर देते हैं। ये जो डीजल जहाँ से उन्होंने कलेक्ट करना है, वहाँ से डंपिंग साइट तक जो लेके जाना है, वो डीजल बचाने के लिए वहीं कहीं पे उसको डंप कर देते हैं। बाहर का मेन रोड थोड़ा बहुत ठीक रखते हैं, अंदर आप गली मोहल्लों में आज जो हाल देख रहे हैं, इन साइड वाले जितने भी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों की गलियों में यही सूरत हाल थी लाहौर पे। लास्ट क्वेश्चन, अब इसका हल क्या है? आपको नज़र आ रहा है कि मौजूदा इंतज़ामिया लाहौर की और सूबाई हुकूमत जो है वो करने की कैपेसिटी रखती है या ऐसे ही चलेगा? ये मेरे साहब ना ही सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इसको भी चला सकता है, क्योंकि लाहौर का हजम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और ना ही लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कैपेसिटी है। इसका फौरी हाल तो ये है कि इसका फौरी तौर पे आप टेंडर दें, कॉन्ट्रैक्टर बनाएं, जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है उसके हैंड ओवर करें और आप उसके पीछे बैठ के मॉनिटरिंग करें, क्योंकि ना आपके पास मेन पावर है, ना आपके पास गाड़ियाँ हैं। अगर आप इनके ऊपर खर्चा करना भी चाहें तो आप लाहौर की सफाई को मैनेज ही नहीं कर सकेंगे। आप कॉन्ट्रैक्टर बनाएं अपने, जिस तरह तुर्क कंपनियां हैं, इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनियों ने 2012 में भी टेंडर भरे थे। उन तमाम कंपनियों को बुलाएं ना बाहर से, ताकि वो आपके साथ एग्रीमेंट करें, आपके साथ मायदे तय करें और आपके लाहौर की सफाई को बेहतर करें। कंपनियां भी शामिल थी, उनमें चाइनीज़ कंपनियां भी शामिल थी। बहुत शुक्रिया अली शराज।
तो जी नाजरीन, बिल्कुल जो बुज़दार हुकूमत है, ये उसके लिए एक बड़ा इम्तहान है कि पंजाब के अंदर तो उनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है, लेकिन लाहौर जो पंजाब का जिस कैपिटल है, उसकी सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और यहाँ गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही। लॉ एंड आर्डर और दूसरी चीज़ें वो सब आपके सामने है, लेकिन कूड़ा करकट जो उठाना बुनियादी जिम्मेदारी है वो अदा नहीं की जाएगी तो उसके बाद फिर जिस तरह बीमारियां फैलेंगी और लाहौर तफुन फैलेगा और जो लाहौर का हुस्न है, शहर का हुस्न, वो किस तरह गहनाएगा, ये हम सबके सामने है। तो यही आज का प्रोग्राम था। मुझे इजाज़त दीजिए।